So in the previous class we have discussed the concept of two coplanar lines. Coplanar lines those are intersecting lines, or if those two lines are parallel lines, coplanar lines, then we have discussed the concept of that. If those two lines are intersecting lines, how can we find out the condition of this, that these two lines are intersecting? Second one, how can we find out the equation of plane which contains those two intersecting lines? And third one is, how can we calculate the point of intersection of that? Now these two lines are parallel lines, and how can we, the question is, how can we find out the equation of plane containing these two parallel lines? एक्चुअल पैरेलल लाइंस नहीं भी बोलेगा तो भी समझ में आता है कि लाइन के डायरेक्शन रेशियो 3:1, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो 3:1, दोस टू आर क्लियरली प्रोपोर्शनल किया तो सेम ही है यहाँ पर, तो दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं. अगर वो नहीं भी लिखेगा पैरेलल तो भी हमें क्लियर है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं. अच्छा, दिस स्ट्रेट लाइन इज कंटेनिंग द पॉइंट, या दैट लाइन इज क्लियरली पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 2, 0 है ना. डी आर उसके जो है वो 3:1. Second line is passing through the point 3, -4, 1, having direction ratios as 3:1. Clearly those two lines are parallel. Equation of plane is required. Plane की equation जो दोनों line को contain किए हुए. So yes, we are aware of equation of plane containing the point, equation of plane passing through the point x1, y1, z1 is given by a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equals to 0. ठीक, प्लेन की इक्वेशन जो x1, y1, z1 से पास कर रहा है. यहां पर जो पॉइंट है -1, 2, 0, तो -1, 2, 0 सेटिस्फाई कर दीजिए. a इंटू एक्स प्लस 1 डायरेक्टली भी लिख सकते थे, प्लस b टाइम्स y माइनस 2 प्लस c टाइम्स z इज इक्वल टू 0. दैट्स द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 2, 0. ठीक. अच्छा, at the same time the second point which is 3, -4, 1 is also going to satisfy that plane. वो कोप्लेनर लाइंस है, तो ठीक है, दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, वो ठीक है, लेकिन पॉइंट्स तो दोनों सेटिस्फाई करेंगे प्लेन को. सो 3, -4, 1 is also going to satisfy that line, that plane. So 3, -4, 1 आपने पुट किया इसमें 3 plus 1 4a, -4, -2 -6b plus c equals to 0. 4a minus 6b plus c equals to 0. एक रिलेशन तो एबीसी में आ गया. एबीसी रिक्वायर्ड है तो विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन. ये प्लेन की इक्वेशन. अब फिर सुनिएगा, टू लाइंस आर पैरेलल, दैट्स द प्लेन विच इज कंटेनिंग दोस टू पैरेलल लाइंस. ये दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल लाइंस हैं, राइट. ये दो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और ये प्लेन में कंटेंट है. कोप्लेनर लाइंस की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना. पॉइंट तो हमने दोनों सेटिस्फाई कर दिए प्लेन की इक्वेशन में. फर्स्ट रखा एज वेल एज सेकंड रखा. नाउ द कंसेप्ट इज, प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, तो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो दोज आर ए बी सी. तो दैट इज वेरी क्लियर दैट नॉर्मल टू द प्लेन इज ऑलवेज गोइंग टू परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस. जो प्लेन का नॉर्मल होगा दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा. साफ साफ समझ में आता है. और अगर परपेंडिकुलर होगा तो हम जरूर लिख सकते हैं, लिख देना चाहिए हमें a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. So it is going to be 3a plus 2b plus c equals to 0. ये दो इक्वेशंस हो गई. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज देयर. यू विल बी गेटिंग a upon b upon c upon and those values you are going to place in the given equation. जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपने लिखा है, राइट. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a upon b upon c upon, yes, -6 -2 -8, 3 -4, 3 -4 -1, and then 8 plus 18 26. Fine, you are getting the direction ratio. Now -8 -1 26, और ये रहा इक्वेशन ऑफ प्लेन. इस इक्वेशन ऑफ प्लेन में रख दीजिएगा -8 x plus 1 plus -1 times y minus 2 plus 26 z is equals to 0. अरेंज कर लीजिए. यू आर गोइंग टू गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन. कैसा प्लेन, जो दोनों लाइंस को कंटेन किए हुए हैं, दोनों पैरेलल लाइंस हैं. तो एक बार कंसेप्ट क्लियर है, बनता है.
नाउ द क्वेश्चन इज दीज टू लाइंस गिवन टू यू इन द सिमेट्रिक फॉर्म, दोनों लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में गिवन है. You have to prove that these two lines are intersecting lines, first one. The second one, you have to find out the point of intersection of those two lines, and third one, equation of plane containing those two lines. दोनों पैरेलल, दोनों लाइंस नॉट पैरेलल लाइंस, दोनों स्ट्रेट लाइंस जो कि सिमेट्रिक फॉर्म में गिवन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दोस टू लाइंस. डायरेक्ट है अब आपके लिए ये प्रूव करना है कि दोनों लाइंस कोप्लेनर लाइंस हैं या इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं. डायरेक्ट काम का है अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, बीटा 2 माइनस बीटा 1, गामा 2 माइनस गामा 1, L1 M1 N1 L2 M2 N2. दैट डिटरमिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, है ना. You have seen the derivation. So it can be written as that a straight line is passing through the point. Which point? Minus 1, 3, minus 2. The straight line is passing through the point 0, 7, minus 7. So I can definitely write x2 minus x1 point. लिख देता हूँ separately. Minus 1, 3, minus 2. Point here on that line 0, 7 and minus 7. ठीक. Alpha 2 minus alpha 1, beta 2 minus beta 1 and gamma 2 minus gamma 1. Second row of the determinant, direction ratios of the first line minus 3, 2, 1. Third row of the determinant 1, direction ratios of the second line 1, minus 3, 2. दोस्तों अगर ये लाइंस कोप्लेनर लाइंस हैं या दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो ये तय बात है कि इनका डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए. डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना बहुत साधारण सी बात आपके लिए, उसमें एरर मत करिएगा, बट जस्ट कैलकुलेट दैट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट और इट मस्ट बी इक्वल्स टू 0 सिंस दोस टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. ऐसा प्रूव करना है आपको, कर पाएंगे ना. डिटरमिनेंट सिंपल सा डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, एक्सपेंशन करके सॉल्व कर दीजिएगा फास्ट, कोई दिक्कत नहीं है. दैट विल बी 0 आना ही चाहिए. इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दोस टू लाइंस, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दोस टू लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस को जो कंटेन किए, बहुत सोचना नहीं है, सीधे सीधे से कार्यक्रम. फर्स्ट रो ऑफ द डिटरमिनेंट x प्लस 1 y माइनस 3 z प्लस 2. सेकेंड रो और थर्ड रो तो दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज हैं, इट इज लिखने का, ठीक है ना, बड़ा आसान. माइनस 3, 2, 1, 1 माइनस 3, 2 एंड दैट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0. और आपने डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपने शॉर्टकट सीख लिया है, अब पूरा डेरिवेशन देखा है आपने कि कैसे लिख दिया हमने उसको. So that is nothing but this, again solve the determinant, you are going to get the equation of plane, you are going to get an equation which is going to be there in x y z के टर्म्स में आएगी, वो प्लेन की इक्वेशन होगी. ठीक. तीसरी बात, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिक्वायर्ड है, आएगा ना यार. कीप दैट इक्वल्स टू r1, कीप दैट इक्वल्स टू r2. एक जनरल पॉइंट फाइंड आउट कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस 3r1 माइनस 1. और जहां तक कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो r1 r2 की किन्हीं वैल्यूज के लिए यू मस्ट बी गेटिंग द सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो डायरेक्टली दोनों के x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट इक्वेट कर दीजिए. तो माइनस 3r1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू r2. मैं डायरेक्टली दोनों लाइन से एक जनरल पॉइंट कैलकुलेट किया और उनके x y z टर्म्स को इक्वेट कर रहा हूं मैं. 2r1 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 3r2 प्लस 7. r1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2r2 माइनस 7. दोस्तों सॉल्व एनी टू ऑफ द थ्री लीनियर इक्वेशन, किन्हीं भी दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर ले, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2. तीसरे में रख दीजिएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. उसको सेटिस्फाई करने से मतलब ये भी हुआ कि आप इस ढंग से भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है. दो लाइंस को सॉल्व करके या दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके r1 और r2 की वैल्यूज निकाल लीजिए, पॉइंट मिल जाएंगे आपको x y z. r1 आता है तो माइनस 3r1 माइनस 1 माइनस 2 सॉरी 2r1 प्लस 3 कॉमा r1 माइनस 2 इसमें रख देना वैल्यू. r2 आता है तो दूसरे जनरल पॉइंट में रख देना. सिंपल सी बात है, बट एक साथ तीन बातें हो जाती है. Equation of plane containing those two intersecting lines. How can you find out that these two lines are intersecting lines? And how can you find out the point of intersection?
As we have discussed earlier, there is a line given to you in the symmetric form. Point is given. तो हमने कई सारी बातें एक साथ करी थी. Foot of perpendicular from point on that line. Foot of perpendicular आ गया तो image of that point on that line. Length of perpendicular and fourth one equation of perpendicular. तो concept अगर clear है तो फटाफट सारी बातें हो जाती है. Now we are looking for some of the questions previous year JEE as well as EEE questions. Now the question is that the straight line lies in the plane. The straight line lies in the plane x plus 3y minus alpha z plus beta equals to 0 and you have to find out value of alpha and beta. अब तक जो भी हमने डिस्कशन किया उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस. लाइन लाइज इन द प्लेन, अल्फा बीटा रिक्वायर्ड है. क्या क्या सोच रहे हो? फास्ट, कुछ बहुत समय की जरूरत नहीं है. सबसे पहली बात तो हाँ, लाइन लाइज इन द प्लेन, तो लाइन अगर प्लेन में लाई कर रही है इसका सीधा सा मतलब द पॉइंट ऑन द लाइन मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन. ये पहली बात. और दूसरी बात, इफ लाइन लाइज इन द प्लेन तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा, बात बन जाएगी. शायद ऐसे ही आपको भी सोचना चाहिए. लाइन लाइज इन द प्लेन, द पॉइंट 2, satisfy the equation of plane. 2 plus 3 minus alpha minus 2 plus beta equals 0. राइट, अल्फा और बीटा में एक रिलेशन. दूसरी बात, लाइन लाइज इन द प्लेन, तो बहुत सिंपल सी बात है कि लाइन अगर प्लेन में है तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा. तो बिना किसी डाउट के लाइन के डायरेक्शन रेशियो 3 माइनस 5 2 और लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं 3 माइनस और प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो हैं 1 3 माइनस अल्फा. ठीक है, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. It will become 3 into 1 plus minus 1 into 3 plus 2 into minus alpha is equals to 0. अभी क्या चाहिए? हो गया काम यार. You will be getting the value of alpha. अल्फा को रख दीजिएगा. In the first equation you will be getting the beta also. सीधी सी बात है, line lies in the plane. So point on the line satisfy the equation of plane, and the secondly, if line lies in the plane, normal to the plane is going to be perpendicular to the line. Now we are taking again some questions which are there in previous year exams. IIT 2003 का सवाल. Equation of line given in the symmetric form x minus 4 by 1 divide by 1 equals to y minus 2 divide by 1 equals to z minus k divide by 2. That straight line lies in the plane. That straight line lies in the plane 2x minus 4y plus z equals to 7. और आपसे पूछा गया व्हाट्स द वैल्यू ऑफ k. दैट्स IIT 2003 क्वेश्चन. अब कितना सीधा सा सवाल है. अगर आप देखते हैं लाइन लाइज इन द प्लेन, तो अभी हमने ट्रिपल ई का भी सवाल देखा था कि लाइन इज देयर इन द प्लेन, तो पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई देयर. दैट पॉइंट इज 4,2,1 4,2k. That point 4, 2, k satisfy that given plane. So 2 into 4 minus 4 into 2 plus k equals to 7 and you are directly getting k equals to 7. सोचने में आता है कि सही है कि नहीं है. बिल्कुल ठीक है, कोई दूसरी कंडीशन की जरूरत ही नहीं. डायरेक्टली विद इन वन स्टेप यू आर गेटिंग k equals to 7. राइट. There is a question again asked in EEE 2006 64. The image of point minus 1, no discussion, minus 1 3 4. Equation of plane is given as x minus 2y equals to 0, and the question is image of the point minus 1, 3, 4 in the plane. Point की image plane में. अब इमेज फाइंड आउट करना है. अगर बेसिक अप्रोच से करूंगा तो इट विल टेक सम टाइम, लेकिन हमारे पास डायरेक्टली शॉर्टकट अप्रोच है टू फाइंड आउट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एज वेल एज इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन द प्लेन. व्हाट इज दैट अप्रोच? दैट अप्रोच इज सिंपली x2 minus x1 upon a equals to y2 minus y1 upon b equals to z2 minus z1 divided by c is equals to minus of twice of ax1 plus by1 plus cz1 plus d. ये दोबारा लिख रहा हूं मैं केवल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप कंफर्टेबल हैं.
राइट, तो ये बन जाएगा x2 प्लस 1 डिवाइड बाय a विच इज कोएफिशिएंट ऑफ x1, y2 माइनस 3 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y विच इज माइनस 2, z2 माइनस z1, z2 minus 4 divided by 0 is equals to minus of twice of ax1, right, plus by1 minus 2 into 3. बड़ा सिंपल था कार्यक्रम, राइट? केवल शॉर्टकट तैयार है उसका काफी नहीं है, प्रॉपर्ली अप्लाई करते फास्ट बनना चाहिए तो बन जाएगा, ठीक? जो Z2 का जो कोऑर्डिनेट होगा वो तो समझ में आ रहा है अपने को, दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद 0, Z2 मस्ट बी 4, ऑप्शन में देख रहे हैं कि देयर आर 3 ऑप्शन जिसमें Z कोऑर्डिनेट 4 है, ठीक है? एक बार ये उठाएंगे आप, दूसरी बार ये लेंगे और तीसरी बार इसे लेंगे, यू विल बी गेटिंग x y z तीनों, दैट इज नथिंग बट द इमेज ऑफ द पॉइंट in the plane, direct. Now the question is again EEE 2008 question, the line passing through the point 5, 1, a, lines passing through the point 5, 1, a and 3, b, 1, lines passing through these 2 points crosses the YZ plane, crosses YZ plane 8, 0, 17 by 2, minus 13 by 2 और आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यूज पूछी गई है आपसे, राइट? दिस लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स क्रॉसेस द YZ प्लेन, YZ प्लेन दैट मींस x इक्वल्स टू 0 और किस पॉइंट पर, तो पॉइंट इज 0, 17 by 2, minus 13 by 2. सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं जो 2 पॉइंट से पास कर रही बिना कोई दिक्कत के, इन द सिमेट्रिक फॉर्म x माइनस 5 डिवाइड बाय 3 माइनस 5 इक्वल्स टू y माइनस 1 डिवाइड बाय b माइनस 1 इक्वल्स टू z माइनस a डिवाइड बाय 1 माइनस b. दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स. अब ये लाइन क्रॉस कर रही है YZ प्लेन को इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो YZ प्लेन को क्रॉस करना, तो YZ प्लेन मतलब x0 है ना, अच्छा x माइनस 5 डिवाइड बाय 3 माइनस 5 इक्वल्स टू y माइनस b अपॉन, कुछ गड़बड़ हो गया ना, x सॉरी इट इज x माइनस y minus 1 divided by b minus 1 and z minus a divided by 1 minus, अभी ठीक है? x minus x1 upon x2 minus x1 equals to y minus y1 upon y2 minus y1 equals to z minus z1 upon z2 minus z1. Crosses the yz plane, तो yz plane की इक्वेशन, yz plane की इक्वेशन तो x0 तो 0 माइनस 5 डिवाइड बाय 3 माइनस 5 और ये YZ प्लेन को क्रॉस कर रही है, तो YZ प्लेन पे x कोऑर्डिनेट 0, ठीक है, x कोऑर्डिनेट 0 और ये पॉइंट भी तो दिया हुआ है आपको, x कोऑर्डिनेट भी दिया, y कोऑर्डिनेट भी दिया, z कोऑर्डिनेट भी दिया, रख दो. तो x कोऑर्डिनेट 0, y को रख दिया आपने 17 by 2, राइट, और z को रख दिया आपने माइनस 13 by 2, माइनस ऑफ a अपॉन 1 माइनस a, राइट. अगर इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ b, ओनली अननोन इज b देयर, यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ b. फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करने पे b मिलेगा और फर्स्ट और थर्ड को अगर आप सॉल्व करते हो यू विल बी गेटिंग a, आसानी से. क्लियर है क्या? Equation of line passing through these 2 points in crosses YZ plane at this point, तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट जो अवेलेबल है लाइन की इक्वेशन में पुट कर दिया आपने x y z को, you'll be getting value of a and b. ठीक. Previous year EEE question 2004, 2 lines are given in the symmetric form, x equals to 1 plus s, y equals to minus 3 minus lambda s and z is equals to 1 plus lambda s, right?
That is the straight line given in the symmetric form. Second straight line is also there. X equals to t by 2, y equals to 1 plus t, and z equals to 2 minus t. ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, दोनों सिमेट्रिक फॉर्म में गिवन है, और ये दोनों लाइंस अगर कोप्लेनर लाइंस हैं, इफ दोस टू लाइंस आर कोप्लेनर लाइंस, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. क्या करना, पहले तो अपन उसको सिमेट्रिक फॉर्म में रख दें प्रॉपर्ली, ठीक है. सो दैट इज गोइंग टू बी x माइनस 1 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू y प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू s. ये फर्स्ट लाइन समझ रहे हैं क्या सभी लोग? सिमिलरली सेकेंड लाइन बताना जा रहा है इसको सिमेट्रिक फॉर्म में, है ना, दैट इज इक्वल्स टू s. तो x इक्वल्स टू t बाई 2, तो 2x इक्वल्स टू t, हाँ, x अपॉन 1 बाई 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू y माइनस 1 डिवाइड बाय 1, प्रॉपर्ली सिमेट्रिक फॉर्म में रखते बनना चाहिए अपने से, इक्वल्स टू z माइनस 2 अपॉन माइनस 1, दैट्स इक्वल्स टू t. ये दोनों लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में. अब उसने कहा है दोनों लाइंस कोप्लेनर लाइंस हैं. अब ये दोनों लाइंस कोप्लेनर लाइंस हैं, तो कोप्लेनर लाइंस में दो बातें होती हैं. कौन सी दो बातें? वो दो बातें होती हैं कि टू लाइंस पैरेलल लाइंस आर आल्सो सेड टू बी कोप्लेनर एज वेल एज इंटरसेक्टिंग लाइंस आर आल्सो सेड टू बी कोप्लेनर. आपको क्या लगता है, क्या करोगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस है. इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में तो सिंपल डिटर्मिनेंट इज देयर, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, बीटा 2 माइनस बीटा 1, गामा 2 माइनस गामा 1, L1 M1 N1, L2 M2 N2, दैट डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0. ठीक है ना? एट द सेम टाइम पैरेलल लाइंस के केस में क्या होगा? तो पैरेलल लाइंस के केस में डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे, है ना. चलिए डिटर्मिनेंट का अगर आप यूज करके देखते हैं, फिर उसमें शॉर्टकट की भी कुछ बात करते हैं. ये तो ऑलरेडी हम शॉर्टकट भी देख रहे हैं. अल्फा 2, द सेकेंड रो ऑफ द डिटर्मिनेंट 1 माइनस लैम्डा लैम्डा, थर्ड रो इज 1 बाय 2 1 minus 1, and the first row point is 0 0 minus 1 minus 1 1 minus of minus 3 4 2 minus 1 1, that must be equals to 0. इंटरसेक्टिंग लाइन से तो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा, या डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा, सीधी सी बात है. क्या बोलते हो? कर दीजिए जरा. लैम्डा की वैल्यू -2, so options given to you -2, -1/2, -1 and 0. You are getting -2 there. बड़ी अच्छी बात है. कोप्लेनर लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस या पैरेलल लाइंस, तो ठीक है, आपने देखा, सॉल्व किया, यू आर गेटिंग लैम्डा इक्वल्स टू -2, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट. हाँ, ये जरूर आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों लाइंस को आपको प्रॉपर्ली सिमेट्रिक फॉर्म में लिख के रखना होगा, ये बहुत आवश्यक. ठीक. नाउ द क्वेश्चन फ्रॉम IIT 2007, असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछा गया था, एंड the given was, consider two planes are given to you, 3x minus 6y minus 2z equals to 15, 2x plus y minus 2z equals to 5. ये दो प्लेन्स गिवन है, इसमें दो स्टेटमेंट गिवन थे. स्टेटमेंट 1, the parametric equation of the line of intersection of the two given planes are, the parametric equations of line of intersection of given planes are x equals to 3 plus 14t, y equals to 1 plus 2t, that is the statement 1, and z equals to 15t. Parametric equation आपके सामने. Parametric equation is nothing but the symmetric form, equation of line in the symmetric form. And because second statement is the vector
vector is given there, it is second option is second statement is given in terms of vectors 14i plus 2j plus 15k, that vectors is parallel to line of intersection of two given planes, is parallel to line of intersection of two planes. ठीक, दो प्लेन्स गिवन है, आप बहुत ठीक ढंग से जानते हैं कि दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, दो प्लेन्स का एक इंटरसेक्शन एक स्ट्रेट लाइन होता है, और ये लाइन की इक्वेशन गिवन है इन द सिमेट्रिक फॉर्म या पैरामीट्रिक फॉर्म, दैट इज द स्टेटमेंट 1, और ये लाइन that vector 14i plus 2j plus 15k, that vector is parallel to the line of intersection of the two planes. जो दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन एक लाइन है, उस लाइन के पैरेलल ये वेक्टर है 14i plus 2j plus 15k. सबसे पहली बात, ये जो दोनों प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है वो जनरल फॉर्म में एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं. आप क्या करेंगे, जो जनरल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है उसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, इतना सा चाहता है वो. तो दूसरी बात, सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी आपके पास जो तरीका है वो ये है कि x, आपको ये स्टेटमेंट जो 1 दिया हुआ है, x माइनस 3/14 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू z माइनस 0 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू t. मतलब लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 14 to 15, और लाइन के ऊपर पॉइंट क्या है 310. 310 इज द पॉइंट देयर. हम क्या करते हैं, दोनों प्लेन्स जो लाइन जनरल फॉर्म में एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करें. कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको. लेट्स से दैट LMN आर नथिंग बट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन. लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस को आपने LMN अज्यूम किया, सिमेट्रिक फॉर्म में लाना है, बहुत सिंपल सा काम होना चाहिए. लाइन लाइज इन बोथ द प्लेन्स, so normal to the plane is perpendicular to both the lines. 3l minus 6m minus 2n is equals to 0. 2l plus m minus 2n is equals to 0. a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0, where LMN are nothing but the direction cosines of that line. Cross multiplication method is there, l upon m upon n upon, it will be 12 plus 2 14, then minus 4 plus 6 2 3 plus 12 15. You are getting the direction ratios of that line as 14 to 15, and if you observe here 14 to 15, देखो ये सिमेट्रिक फॉर्म में 14 to 15 परफेक्ट है. You are getting that लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 14 to 15, और that vectors 14i plus 2j plus 15k is parallel to the line of intersection of the two plane. ये भी ठीक है. that vector 14i, देखो ना इसके कोएफिशिएंट्स 14 to 15, ये भी ठीक है स्टेटमेंट. और सर अब क्या करें, ए बी क्या लगाएं, ऐसा सोचते हैं, लेकिन उसके पहले ए और बी लगाने के पहले थोड़ी सी सावधानी बरतना. क्या आपने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया अगर ऐसा सोचते हैं तो. द पॉइंट ऑन दैट लाइन इज 310. अभी हमने पॉइंट वेरीफाई नहीं किया है, तो जल्दबाजी में कहीं पॉइंट वेरिफिकेशन छूट ना जाए कि अरे बोले सर दोनों ठीक है ना. 310, लेट्स वेरीफाई दैट. बोले सर किस प्लेन से इंटरसेक्शन लेना, आप बोले सर क्या सोच रहे हैं, नहीं सोचना नहीं, z माइनस 0 ज्यादा मत सोचो, एक्स वाई प्लेन से इंटरसेक्शन लेके देखो ना. पॉइंट तो कई सारे हो सकते हैं, देयर कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच पॉइंट्स देयर ऑन द लाइन. बोले हमने yz से लिया. अरे भैया क्यों लिया, ये x माइनस 3 है. टेक द इंटरसेक्शन विद एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन के साथ में इंटरसेक्शन. z0 रखा आपने, सॉल्व करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा. 2x plus y equals to 5. जरा इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए प्लीज, एंड जस्ट गिव मी द वैल्यू ऑफ x एंड y. x और y की वैल्यूज बता दीजिए. 3x minus 6y equals to 15, 3 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो x minus 2y equals to 5 यहाँ पर भी, और दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. You will be getting value of x is
3 and value of y is -1. चेक कर लीजिए लीनियर इक्वेशन। बोले सर ठीक तो है, ये ठीक नहीं है। देखो अगर 3 और 3 -1 0 अगर पॉइंट होता तो x - 3 अपॉन 14 इक्वल्स टू y + 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू z - 0 बाय 15 होता, बट इट इज नॉट y + 1, इट इज y - 1। तो ये पॉइंट क्या है 3,1,0 गलत है ना। एक्स वाई प्लेन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जहां z 0 है, x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू -1 है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 परफेक्ट है। तो द ऑप्शन इज नॉट गोइंग टू बी स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, डी ऑप्शन है ना। पहला गलत है, दूसरा सही है। तो जल्दबाजी में क्या हुआ, अगर मान लो आपने पॉइंट चेक नहीं किया तो आप ए और बी आप सोचेंगे सर ए लगा देते हैं, सर ये ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड दैट वेक्टर इज आल्सो पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेस, ठीक है, लेकिन पॉइंट इज नॉट सेटिस्फाइंग देयर। ठीक, आईआईटी 2007 में पूछा हुआ सवाल। करना क्या था, सिंपल करना क्या था, लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म से सिमेट्रिक फॉर्म में लाना था बस। Now we are discussing concept of shortest distance between the two straight lines. Shortest distance between two lines. So two lines are given to you and those two lines are given in the symmetric form. If it is given in the general form, you can convert those in the symmetric form, दिक्कत नहीं है उसमें। तो what is the concept of shortest distance and how can we calculate the shortest distance of the two lines या between the two lines? देखिएगा दो स्ट्रेट लाइंस से, स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन गिवन है आपको and that is given in terms of x minus alpha upon L equals to y minus beta upon m equals to z minus gamma upon n. That's the equation of first line in the symmetric form, passing through the point alpha, beta, gamma and having direction ratios as element. Second straight line is x minus alpha dash upon L dash equals to y minus beta dash upon m dash equals to z minus gamma dash upon n dash. The second straight line passing through the point alpha dash, beta dash, gamma dash and having direction ratios or cosines as L dash, m dash, n dash. ठीक है, दोनों लाइंस सिमेट्रिक फॉर्म में गिवन है। वी आर इंटरेस्टेड इन द कंसेप्ट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। दोनों लाइंस और दोनों लाइंस के बीच में व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक बात ध्यान रखिएगा, दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज ऑलवेज अलोंग द परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, कॉमन परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दैट इज अलोंग द परपेंडिकुलर एंड दैट परपेंडिकुलर मस्ट बी कॉमन परपेंडिकुलर फॉर बोथ द लाइंस। दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगी। इफ यू हैव टू कैलकुलेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। If two lines are intersecting lines, in that case, short distance is going to be 0. अगर दो lines अगर intersect कर गई तो फिर क्या distance? If two lines are intersecting lines, that distance, short distance will be 0. कभी कभी ऐसा होगा कि short distance 0 आ गई, इसका मतलब है वो intersecting lines है, या अगर intersecting lines है तो short distance 0 होगी। ठीक, तो शॉर्ट डिस्टेंस जो होगी वो दैट इज ऑलवेज अलोंग द कॉमन परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर टू बोथ द स्ट्रेट लाइंस। लेट्स से दैट इज पी क्यू। वन पॉइंट इज अवेलेबल टू यू ऑन द फर्स्ट लाइन दैट इज अल्फा बीटा गामा। सेकंड पॉइंट इज अवेलेबल टू यू एज ए डैश अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश। ठीक है, और आपको पी क्यू फाइंड आउट करना। यू हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस ना। शॉर्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट द common perpendicular to both, yeah, that PQ is perpendicular to both. You have to find out length of PQ. What is the approach देखिएगा। इनफैक्ट शॉर्ट डिस्टेंस आप 3D में पढ़ रहे हैं तब भी सीख रहे हैं और जब वेक्टर्स में पढ़ेंगे तब भी सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। कंसेप्ट सेम रहेगा, जिस कंसेप्ट से आप 3D में फाइंड आउट करोगे सिमिलर सेम कंसेप्ट से आप वेक्टर्स में भी फाइंड आउट करोगे। और कंसेप्ट ये है कि पॉइंट ए इज अवेलेबल ऑन द लाइन 1
पॉइंट ए डैश इज अवेलेबल ऑन लाइन 2, आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू टेक द प्रोजेक्शन ऑफ ए डैश along the common perpendicular. PQ फाइंड आउट करना है आपको, ये सुनिएगा जरा ध्यान से। PQ जो फाइंड आउट करना है, PQ जो होगा, PQ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट द, इट इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ ए डैश, इट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए डैश ना, ए डैश का प्रोजेक्शन है along common perpendicular to both lines. मतलब PQ के along, PQ फाइंड आउट करना है, तो PQ जो है कॉमन परपेंडिकुलर के along है, तो A डैश का प्रोजेक्शन लेंगे आप PQ के along. इफ यू रिमेंबर, प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ऐसा है, x1 y1 z1 है ना, if you must be remembering first class only we have discussed x2 minus x1 into L plus y2 minus y1 into m plus z2 minus z1 into n. जिस लाइन पर प्रोजेक्शन लिया जाता है उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस आर रिक्वायर्ड, डी आर नहीं चलेंगे, उसके डायरेक्शन कोसाइंस रिक्वायर्ड है। x2 minus x1, यहां पर अगर मैं बात करूं, पॉइंट दोनों अवेलेबल है, हाउ टू टेक द प्रोजेक्शन, इट इज गोइंग टू बी अल्फा डैश माइनस अल्फा into direction cosines plus beta dash minus beta into dc of that plus gamma dash minus gamma into dc of that, right? Let's say अब अपना टारगेट क्या हुआ, अपना टारगेट कुल मिला के ये हुआ कि PQ अगर फाइंड आउट करना है तो मुझे PQ के डायरेक्शन कोसाइंस मुझे फाइंड आउट करना पड़ेंगे। एक सीधी सी बात, PQ के डायरेक्शन कोसाइंस मुझे लगेंगे, तो मैं बात बन जाएगी, बात खत्म, फिर तो सीधे सीधे प्रोजेक्शन लूंगा मैं। लेकिन हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ PQ, PQ के डायरेक्शन कोसाइंस को कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो ध्यान से देखेंगे आप, अप्रोच सीखेंगे, विल बी टेकिंग सम क्वेश्चंस और उसकी हेल्प से हम डिस्कशन और करने वाले। लेट्स से डीसी ऑफ दैट लाइन, इसके डीसी हमने मान लिए LMN, PQ के डायरेक्शन कोसाइंस आपने लिए LMN, ये टू कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक, देखें जरा, PQ is perpendicular to both the lines, PQ दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, बहुत आसानी से सीखेंगे, कुछ बहुत बड़ी भारी बात नहीं, कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस। PQ दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इफ आई राइट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0, बिकॉज दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट लाइन, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। एट द सेम टाइम that line is perpendicular to second line also, ठीक, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, L अपॉन M अपॉन और N अपॉन L अपॉन M अपॉन N अपॉन, ये क्या मिलेगा आपको, जो भी बोले सर लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल उसको ABC से लिख दूं, चलेगा। अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद में जो रिजल्ट आया दैट इज ABC, लेट्स से L अपॉन A इक्वल्स टू M बाय B इक्वल्स टू N बाय C, लेकिन ये ABC आर नॉट द डायरेक्शन कोसाइंस, ये ABC जो मिले हैं वो तो आपको डायरेक्शन रेशोज मिले हैं, तो रेशो से बात बनेगी नहीं, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे डायरेक्शन कोसाइंस में, तो कर लेंगे। अगर डायरेक्शन रेशो अवेलेबल है तो क्या आप कोसाइंस नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, तो जरूर कर सकते हैं, तो ऐसे किया हमने, दैट विल बी इक्वल्स टू अल्फा डैश माइनस अल्फा इनटू, समझाने के लिए लिया है मैंने ABC, बोले सर ये नए ABC कहां से आ गए, दादा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के उपरांत जो रिजल्ट आया है वो, राइट, प्लस बीटा डैश माइनस बीटा इंटू B अपॉन
That is nothing but the result. That is nothing but the shortest distance between the two lines. बस इतना ही है. मॉडुलस इसलिए क्योंकि that it is a distance, it is a projection. नेगेटिव नहीं होगा. नेगेटिव आएगा तो you are going to take a modulus sign there. That is the concept. फिर से सुनिएगा क्या है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. Those two lines are given in the symmetric form. Symmetric form में lines की इक्वेशन given है. Shortest distance to both the lines, जो शॉर्ट डिस्टेंस होगी या मिनिमम डिस्टेंस होगी, दैट इज ऑलवेज अलोंग द परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस. दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगी, है ना. दोनों पॉइंट्स क्योंकि अवेलेबल है, फर्स्ट लाइन के ऊपर एक पॉइंट अवेलेबल है, सेकंड लाइन के ऊपर एक पॉइंट अवेलेबल है, अल्फा बीटा गामा एंड अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश. So you have taken the concept of projection, and to calculate PQ, you have taken the projection of AA dash along the common perpendicular. और कॉमन परपेंडिकुलर के अलॉन्ग जब आपने प्रोजेक्शन लिखा है दोस्तों, जब आपने प्रोजेक्शन लिखा है कॉमन परपेंडिकुलर के अलॉन्ग, तो प्रोजेक्शन लिखने के लिए आवश्यक है कि जिस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन लिया जाता है उसके डायरेक्शन को साइंस पता होना चाहिए आपको. तो वी हैव टेकन द डीसी एज एलिमेंट. Since that line is perpendicular to the first line, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0, and that line is perpendicular to the second line, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. Cross multiplication method is there that you applied there, and you got the direction ratio. But direction ratio is not sufficient. आपने DC में convert करना होगा, कर लेंगे. Alpha dash minus alpha into a upon root over a square plus b square plus c square plus beta dash minus beta into b upon root over a square plus b square plus c square plus gamma dash minus gamma into c upon root over a square plus b square plus c square. And that's how we are going to calculate PQ. And if two lines are intersecting lines, in that case that PQ will be 0. दो lines अगर coplanar lines हैं, देखो दो बातें, अगर दो lines parallel lines हैं तो yes you can find out the distance, common perpendicular वाली बात है वो हो जाएगी. लेकिन अगर दो lines intersecting lines हैं तो वो distance will be 0, short distance 0. ठीक. तो कभी आपको शॉर्ट डिस्टेंस 0 मिल जाता है तो तुरंत समझना कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन से, या अगर इंटरसेक्टिंग लाइन से और वो शॉर्ट डिस्टेंस पूछ रहा है तो चुपचाप 0. नाउ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द शॉर्ट डिस्टेंस यू हैव टू कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस. इवन दोस टू लाइंस आर गिवन इन द सिमेट्रिक फॉर्म. दैट इज द फर्स्ट लाइन. ठीक है ना. That is the second line. These two lines are there. Actually coplanar lines होंगी तो अगर intersecting lines है तो उस केस में coplanar lines है. देखो पैरेलल लाइंस होंगी तब तो आपको ऑब्जर्वेशन से दिख जाएगा कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं तब तो वो कोप्लेनर लाइंस होंगी. अदरवाइज अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी उस केस में भी यहाँ पे पैरेलल जैसा दिख रहा है आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है भैया, ये बना देते हैं. और इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो उस केस में मैंने आपको बताया शॉर्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगी. बट फिलहाल नॉन कोप्लेनर लाइन से ऐसा मान लेते हैं, और अदरवाइज 0 आ गया तो हम कहेंगे कोप्लेनर है, इंटरसेक्टिंग है. पॉइंट अवेलेबल ऑन दिस लाइन 1 2 3. Point available on the second line 2 4 5. जो मिनिमम डिस्टेंस है PQ which is perpendicular to both the lines, and for that you are going to take the projection of A dash along the common. ठीक है. You have taken the direction cosines, उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, PQ का डायरेक्शन कोसाइंस you have taken as element. PQ का डायरेक्शन कोसाइंस आपने एलिमेंट लिए 2l plus 3m plus 4n equals to 0, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0, 3l plus 4m plus 5n equals to 0, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. शायद सभी लोग वैसे ही कर रहे हैं. Because that line PQ is perpendicular to both the lines, this line is having direction ratios as 2 3 4, second line is having direction ratios as 3 4 5. Cross multiplication method is there. What is that result? L upon minus 1.
-1, okay. So -1, 2, -1 is nothing but the direction ratios of that line which is perpendicular to both the lines. But yes, if we are aware of, to find out the projection we need डायरेक्शन कोसाइंस. तो ठीक है, रेशियो को डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट करेंगे एंड दैट पी क्यू इज नथिंग बट अल्फा डैश माइनस अल्फा 2 माइनस 1 इंटू -1 अपॉन रूट ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बीटा डैश माइनस बीटा 4 माइनस 2 इंटू 2 बाई रूट 6 प्लस 5 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन रूट 6, राइट? दैट इज द लेंथ. व्हाट इज दैट? 1 बाय रूट 6. बहुत अच्छी बात है. यू आर गेटिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इजीली. 2-3 स्टेप्स की बात है वो, ठीक? कंसेप्ट क्लियर? टेक द डायरेक्शन सिमेट्रिक फॉर्म में अगर गिवन इन लाइंस, ज्यादा सोचना नहीं है. जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके डायरेक्शन को साइंस कंसीडर किया आपने. दैट परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस एंड प्रोजेक्शन. ठीक, लेकिन ये बहुत बढ़िया मेथड है प्रोजेक्शन के थ्रू. सुनिएगा, इफ यू हैव टू फाइंड आउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो दिस इज द बेस्ट वे. आगे फर्दर आप वेक्टर्स में भी पढ़ेंगे. कई बार बच्चे वेक्टर के थ्रू ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, जैसा जमता है वो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन मान लीजिए इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज करता हूं मैं. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर पूछा है तो परफेक्ट है. मैं यहां पर आपसे एक और बात पूछ लेता हूं, और आई वॉन्ट इक्वेशन ऑफ पी क्यू या इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑल्सो. अब सोचिए क्या करना होगा. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लेंथ तो हो गई, बट इफ इक्वेशन ऑफ पी क्यू इज रिक्वायर्ड, अगर पी क्यू की इक्वेशन रिक्वायर्ड है तब क्या करना होगा? क्योंकि पी क्यू की इक्वेशन रिक्वायर्ड है तो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो तो मिल गए आपको, -1 2 -1, उसमें दिक्कत नहीं है भाई. लाइन की इक्वेशन में तो डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन हमें कोई दिक्कत नहीं उससे. पी क्यू की इक्वेशन अगर मुझे रिक्वायर्ड है तो डायरेक्शन रेशियोज तो अवेलेबल है पी क्यू के लिए, लेकिन कम से कम एक पॉइंट तो मुझे चाहिएगा. पी एम क्यू कोई तो एक मिले. जब तक पी या क्यू कोई एक पॉइंट नहीं मिलेगा, आई कैन नॉट राइट द इक्वेशन ऑफ पी क्यू. सोचिए जरा, हाउ कैन यू कैलकुलेट? यू विल हैव टू चेंज द मेथड. देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंथ फाइंड आउट करना, दैट्स द बेस्ट वे. बट इफ इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, देन यू विल हैव टू थिंक इन डिफरेंट मैनर. द रीजन इज योर रिक्वायरमेंट इज वन ऑफ द पॉइंट. पी या क्यू दोनों में से किसी एक पॉइंट को फाइंड आउट करना होगा. जस्ट सोचिए कैसे. To find out equation of perpendicular, we'll be taking some general point on both the lines. तो फर्स्ट लाइन को इक्वल्स टू r1 किया, सेकेंड को इक्वल्स टू r2 किया, और एक जनरल पॉइंट हमने लेट से p पॉइंट इन टर्म्स ऑफ r1 एंड q पॉइंट इन टर्म्स ऑफ r2 लिख दिया. अगेन आई एम सजेस्टिंग यू, इफ यू हैव टू फाइंड आउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओनली, प्रोजेक्शन इज द बेस्ट वे, जो हमने डिस्कस किया सीधा सीधा सा कार्यक्रम में. 2r1 प्लस 1, 3r1 plus 2 and 4r1 plus 3. P point. Q point is 3r2 plus 2, 4r2 plus 4 and 5r2 plus 5. That is a point Q point. ठीक है, P point और Q point. Direction ratio. Yes, we can calculate the direction ratio. पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट कर लिया आपने, राइट? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1. 3r2 माइनस 2r1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1. 4r2 माइनस 3r1 प्लस 2, 5r2
-4r1 +2, राइट। कुछ बड़ा काम नहीं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। देखो अगर मुझे r1 पता लग गया तो p मिल जाएगा, और r2 पता लग गया तो q मिल जाएगा। एक अप्रोच जो आप ठीक सोच रहे हैं और वही है, अगर सोच रहे हैं तो उसमें, बट वो दोनों अप्रोच का मिक्स हो गया, दोनों तरीके से सुन लो। चलो, इन द प्रीवियस अप्रोच क्या हमने डिस्कस किया? इन द प्रीवियस अप्रोच वी हैव डिस्कस्ड, अगर प्रीवियस अप्रोच को भी क्लब करता हूं मैं, तो प्रीवियस अप्रोच में हमने कहा डायरेक्शन, कोसाइंस, उसके एलिमेंट लिए, दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट लाइन एज वेल एज दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सेकंड लाइन। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 अप्लाई किया, एंड डायरेक्शन रेशियोज मिल गए थे अपने को। व्हाट वर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट लाइन? -1 to 1. It was direction ratio of PQ, dr of PQ। फिर से बोलिएगा, जस्ट नाउ हमने फाइंड आउट किया था -1 अगेन -1, ओके, -1 to -1। इसी सवाल की बात कर रहा हूं मैं, आप भी इसी की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ, दिस इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ एज वेल एज दिस इज आल्सो द डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ। दो अप्रोच है, दोनों देखना, काफी सारे तरीके हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर है, बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, अब ये जो आपने फाइंड आउट किया, ये PQ के डायरेक्शन रेशियो इन टर्म्स ऑफ R1 R2, और ये फाइंड आउट किया था, ये भी PQ की डायरेक्शन रेशियो है। बोले सर इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट मत करिएगा, डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल नंबर्स होते हैं, है ना, तो इक्वेट मत करिए। बोले सर ठीक है, हो गया काम, डायरेक्ट इक्वेट कर दिया, इक्वेट मत कीजिए उसको, प्रोपोर्शनल रखिए, है ना। 3r2 - 2r1 + 1 डिवाइडेड बाय -1, देखिएगा जरा ध्यान से, 4r2 - 3r1 + 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 5r2 - 4r1 + 2 डिवाइड बाय -1। समझ रहे हो क्या भाई? ये PQ के डायरेक्शन रेशियो आपने लिखे इन टर्म्स ऑफ R1 R2, ठीक है, और ये भी तो PQ के डायरेक्शन रेशियो जो अभी आपने फाइंड आउट किए थे। ठीक, एक पेयर ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए, यू विल बी गेटिंग 2 लीनियर इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2। R1 और R2 के टर्म्स में आपको 2 लीनियर इक्वेशंस मिल जाएंगी, और R1 R2 के टर्म्स में अगर 2 लीनियर इक्वेशंस मिल जाएंगी, सुन लीजिएगा, R1 R2 के टर्म्स में अगर 2 लीनियर इक्वेशंस मिल गई, आपको मिल रही हैं, दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, कोई भी एक फाइंड आउट कर लो, R1 या R2, कर पाएंगे, इतना तो कर लेंगे हम। अगर आपने R1 फाइंड आउट किया है, सुनना जरा ध्यान से, अगर आपने R1 फाइंड आउट किया, R1 फाइंड आउट किया, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, और वो पॉइंट होगा P पॉइंट, ठीक है, P पॉइंट मुझे मिल जाएगा। डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे पास में, -1 to -1। तो अगर इक्वेशन ऑफ PQ रिक्वायर्ड है, ओनली इक्वेशन ऑफ PQ इज रिक्वायर्ड है, तो वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी रिक्वायर्ड है, तो उस केस में आप क्या करोगे? R1 R2 के केस, R1 R2 के टर्म्स में 2 लीनियर इक्वेशन अवेलेबल है, R1 फाइंड आउट किया तो P मिला, R2 भी फाइंड आउट कर लिया तो Q मिला, और दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो PQ मिल गया, ठीक है ना। यही अप्रोच होगी, ठीक है, सोचें जरा, सॉल्व करें इसको। यस, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए।
R1 R2 में दो लीनियर इक्वेशंस, इतनी मेहनत तो करना होगी आपको। दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, R1 और R2 की वैल्यूज मिलेंगी। आप बता दीजिए मुझे व्हाट वैल्यूज यू आर गेटिंग फॉर R1 एंड R2। R1 R2 की वैल्यू मिलने पर यू विल बी गेटिंग PQ, और PQ मिल जाता है, यू विल बी गेटिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एज वेल एज यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ दैट। इक्वेशन लिखने के लिए तो केवल एक पॉइंट काफी है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी अवेलेबल है -1 to -1। So just find out that R1 as well as R2. So on solving these two equations, we are getting R1 equals to 1/3 and R2 equals to -1/6. If I keep R1 in point P, I'll be getting the coordinates of P, और P के coordinates अगर मिल जाते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी अवेलेबल है, I'll be writing the equation of PQ easily. If shortest distance is also required, in that case you will have to find out P point as well as Q point, both points, as well as you will have to find out the distance formula, as well as you will have to apply the distance formula so that you can get PQ, लेकिन वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू हो रही होगी तो उस केस में आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो टीडियस सा टास्क होगा वो। तो ये अप्रोच केवल तब अप्लाई करिए आप, कब? जब आपको इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड या इक्वेशन ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, तब जरूर करिए इसको। एंड देयर इज वन मोर वे, सारी बातें घुमा फिरा के एक जैसी होती हैं, एक और तरीका उसको भी देख लीजिएगा बेटा। सो इन दिस अप्रोच क्या किया हमने कि प्रीवियस अप्रोच को भी मिक्स किया है। अब डायरेक्टली इसी की बात कर लें, क्योंकि आपको एक बार आइडिया सारे हो जाए कि यार ये सारी अप्रोच है, ऐसा कर सकते हैं। देखो, यू टेकन इट इक्वल्स टू R1, first equation you got P in terms of R1, fine. You got Q in terms of R2. You got direction ratio of PQ as x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. ठीक है, ये PQ के डायरेक्शन रेशियो आए। अब PQ जो है, PQ इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। अभी मैं प्रीवियस अप्रोच को बिल्कुल यूज नहीं कर रहा हूं, प्रीवियस अप्रोच को एक साइड रख दिया, अभी इसी अप्रोच पे काम कर रहे हैं। दैट PQ इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। तो PQ अगर दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। सो इट विल बी 3R2, ध्यान से देखिएगा, 3R2 माइनस 2R1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 4R2 माइनस 3R1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस, सॉरी ठीक है, डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट किए, A1 A2 प्लस B1 B2 एंड प्लस C1 C2, 5R2 माइनस 4R1 प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। चेक करिए, ठीक लिखा है? बोले सर क्या किया आपने? PQ के डायरेक्शन रेशियो मिले, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं 2 3 4, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। सिंस PQ तो दोनों दूसरी लाइन के भी परपेंडिकुलर है, अच्छी बात है। अच्छा देखो, यहाँ पे एक बात नोटिस करोगे, यू आर गेटिंग अ रिलेशन इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2 हियर। आपको R1 और R2 के टर्म में एक रिलेशन मिल रहा है, अच्छी बात है। लाइकवाइज PQ इज परपेंडिकुलर टू द सेकंड लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज एज 3 4 5, सो इट विल बी 3R2 माइनस 2R1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 4R2 माइनस 3R1 प्लस 2 into 4 plus 5R2 minus 4R1 plus 2 into 5 is equals to 0। R1 R2 के टर्म्स में दो रिलेशंस आ गए, सॉल्व तो करना पड़ेगा आपको। R1 R2 को सब सॉल्व करोगे, या R1 R2 पे दो लीनियर इक्वेशंस आपके सामने, जब सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एज वेल एज वैल्यू ऑफ R2। R1 और R2 की दोनों की वैल्यू जब मिलेगी आपको, तो R1 मिलने पर P आ जाएगा, R2 मिलने पर Q आ जाएगा। दोनों पॉइंट्स अगर अवेलेबल हैं तो आप इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लिख देंगे एज वेल एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन ये तय बात है कि इस अप्रोच में ज्यादा समय लगेगा, because you will have to solve the linear equations here. First you will have to find out direction ratios in terms of R1 R2. You will have to solve the linear equations in terms of R1 R2. लेकिन उतना करना होगा, जब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन अगर रिक्वायर्ड है तो इतना करना ही होगा।
ठीक है. Now the question is, you have to find out the shortest distance between the lines, and those two lines are given in the symmetric form. X minus 3 divided by 3 equals to y minus 8 divided by minus 1 equals to z minus 3 by 1. ठीक. Second straight line is there, which is x plus 3 divided by minus 3 equals to y plus 7 divided by 2 equals to z minus 6 divided by 4. Shortest distance find out करना आपको. Definitely will be taking the help of projection. Projection की help लेंगे. Point shortest distance perpendicular to both the lines. PQ point on the first line, that is 3, 8, 3. Point on the second line, that is minus 3, minus 7, 6. ठीक. And you would be taking the projection of AB. AB का projection लिया जाएगा perpendicular के along, and that is going to be, if you take the direction cosines of that line as LMN, if you take the direction cosines of line PQ, which is common perpendicular to both, as LMN, in that case A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equals to 0, right? 3 minus 1 1 and LMN A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0, and minus 3L plus 2M plus 4N equals to 0, right? Simple सी approach है. L upon M upon N upon. You will be getting the direction ratio. What is that? After solving that, minus 6, minus 15, 3. पक्का? minus 6, minus 15, 3. देखो अगर डायरेक्शन रेशियोज ऐसे नंबर्स आते हैं minus 6, minus 15, 3, तो सबसे पहला काम करना कि भैया डायरेक्शन रेशियोज तो प्रोपोर्शनल नंबर रहते हैं. पहले उसको अननेसेसरी इसको कैलकुलेट मत करिएगा, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा. मतलब बेहतर होगा L अपॉन 3 से डिविजिबल है minus 2, M by minus 5 और N by 1. But that's a number which is proportional number. So why you are calculating with minus 6, 15, minus 15 and 3? 3 से divide करो. minus 2, minus 5 and 1 are the direction ratio of that line. But yes, we need direction cosines for that. तो DC calculate कर लेंगे. और x2 minus x1, that shortest distance is going to be equals to modulus of, आप लोग बहुत टाइम लगा, इसका मतलब ये है x2 minus x1 minus 3 minus of 3 minus 6 minus 2 by 25 plus 4. DC में जब कन्वर्ट करूंगा 25 plus 4 plus beta dash minus beta minus 7 minus 8 minus 15 into minus 5 by root 30 plus 6 minus 3, which is 3, into 1 by root 30. Right? Anybody can tell me the result is? That will be 12 plus 3, 15. 12 plus 3, 15 plus 45, 60 by root 30. रूट 30 से मल्टीप्लाई किया एज वेल एज डिवाइड किया टू रूट 30. अच्छा ओके, जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉपर्ली. 12 प्लस 3 15 और 75 90 बाय रूट 30 3 रूट 30. Yes, the shortest distance between the two lines is 3 root 30. अब आप लोगों से एरर क्यों हुई जरूर चेक करिएगा if you are not getting this result. But even if you take minus 6 minus 15 3, final result will remain same. तो आफ्टर कैलकुलेशन शायद ये आ जाना चाहिए. ओके ठीक है. तो एक सजेशन यहाँ पर ये साफ साफ समझा दूं मैं आपको कि इफ यू आर गेटिंग डायरेक्शन रेशियोज जो प्रोपोर्शनल नंबर आ रहे हैं तो उसको सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए. कहीं आपको अगर डायरेक्शन रेशियो अगर मिलते हैं L by 20, M by 10,
n/30, तो 20 10 30 लेके कैलकुलेट मत करिए उसको, जस्ट टेक इट 2 1 3, सिंपल फॉर्म में लीजिए उसको, बेहतर होगा. But if equation of short distance is also required, in that case again there is no other way other than by taking the general point on the first line as well as second line. उस केस में आपको जरूर मेहनत करना होगी. ये तो क्लियर है कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस यूजिंग द प्रोजेक्शन. Now also solve that question using the approach. Take it equals to R1, take it equals to R2 and please solve that. करिए, कोशिश करिए. You have to find out short distance as well as equation of short distance. We are taking the same question. Our requirement is equation of short distance also. Take a general point on the first line as well as on the second line. So if I take the point, P point is 3R1, चेक कर लीजिएगा क्योंकि मैं चाहता हूं आप कंफर्टेबल रहें किसी भी अप्रोच से. कंसेप्ट्स आर क्लियर. बनेगा 3R1 plus 3 minus R1 plus 8 and R1 plus 3. Q point minus 3R2 minus 3, 2R2 minus 7, 4R2 plus 6. P point in terms of R1, Q point in terms of R2, direction ratio of PQ. Direction ratio of PQ, direction ratio x2 minus x1, y2 minus 1, z2 minus z1. ठीक, ये डायरेक्शन रेशियो आ गए PQ के इन टर्म्स ऑफ R1 and R2. फाइन. That direction ratio of PQ is perpendicular to both the lines. So using A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0. ठीक है, कर पाएंगे इतना. अभी मैं प्रीवियस अप्रोच बिल्कुल यूज नहीं कर रहा हूं. आई एम सॉल्विंग इट थ्रू R1 R2 ओनली. इनटू DRR3 minus 1 1. ठीक, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0. You are going to get a linear equation in terms of R1 and R2 here. Likewise, minus 3R2 minus 3R1 minus 6 into minus 3 2 4. ठीक, you will be getting the second equation in terms of ठीक है R1 R2 के टर्म्स में. That is the first equation. This is the second equation. Solve these two linear equations. इन दोनों linear equations को solve कर लीजिए. क्या रिजल्ट आ रहे हैं R1 और R2. पहली बात तो कर पाए क्या सॉल्व. दोनों जीरो आ जाएंगे. R1 as well as R2 both are coming equals to 0. R1 और R2 दोनों जीरो आ जाएंगे. तो जो P पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा 383 और Q पॉइंट होगा -3 -7 6. ये दो पॉइंट P और Q जो पॉइंट है एक्चुअल में जो A और B पॉइंट है दैट विल बी नथिंग बट द P एंड Q ओनली. R1 और R2 दोनों जीरो हो गए तो P Q क्या बन जाएंगे AB. डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे तो शॉर्ट डिस्टेंस आ जाएगी और दोनों पॉइंट्स अगर अवेलेबल हैं आपके पास में तो इक्वेशन आ जाएगा. ठीक है.